टेंस टेंस आपना डाल रहे हैं टेंस सामान तो कितना प्रकार का है? 3। पहला टेंस तो क्या नाम? प्रेजेंट। दूसरो पास्ट, तीसरो फ्यूचर। 4 नंबर का है 3। शाबाश। और प्रेजेंट का कितना प्रकार है? 4। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंटीन्यूअस, थर्ड परफेक्ट, फोर्थ परफेक्ट कंटीन्यूअस, अफर्मेटिव। आज हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, पर परफेक्ट तक हो चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट होता है। ठीक है, और अब देखिए कंटीन्यूअसली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले पहचान। हाँ जी, पहचान। ठीक है, पहचान क्या उसी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है और से रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से शब्द आएगा प्लस रहा है, रही है ना, से रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। और सरल शब्दों में अगर हम सीखें तो सब इसकी पहचान है, वो एक और मैं बताऊं आपको। ये हो सकती है कि सबसे पहले टाइम आएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में टाइम के बाद से शब्द आएगा। ठीक है, और उसके बाद में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है। टाइम शब्द आएगा, टाइम आएगा सबसे पहले, और उसके बाद में से शब्द आएगा, रहा है, रही है। ये तीनों के तीनों शब्द आते ही आप समझ जाओगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से होगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सबसे पहला पार्ट अफर्मेटिव। क्या नाम होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। हिंदी में सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस, फॉर्मूला सब में सेम रहता है लगभग। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस से ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा टाइम, सॉरी सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, दोनों में से एक आएगा, और उसके बाद आएगा टाइम, उसके बाद में कुछ अंदर बचा हो तो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या? हाँ, हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसके अंदर? इसके अंदर भी 2 हेल्पिंग वर्ब लगेगी। एक का नाम है हैज बीन, ठीक है, हैज बीन, और सेकंड का नाम है हैव बीन, हैव बीन। ठीक है, हैज परफेक्ट में आई थी, ठीक है, हैव भी परफेक्ट में आई थी। देखिए हैज किसके साथ आएगी? सिंगुलर के साथ। हैज किसके साथ आएगी? सिंगुलर यानी एक वचन। सिंगुलर का मतलब है एक वचन, ठीक है, और प्लूरल। और ये हैव किसके साथ आएगी? प्लूरल के साथ। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, बहुवचन। देखिए एक वचन में कौन कौन आता है? तो ही आता है, हमें पता है, सी आता है,
उसके बाद हमें पता है इट आता है, एग्जांपल हमें पता है नेम भी आता है, कोई बात टीसी इतने और उसके बाद में ईटीसी का मतलब है इत्यादि, ठीक है। और इसमें कौन कौन आता है, तो आई, वी, यू, दे, ईटीसी। बहुवचन के अंदर आई, वी, यू, दे आदि शब्द आते हैं। ही, सी, इट या कोई नाम हो तो हैज बीन लगाएंगे, इनमें से कुछ हो तो हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब हमें जानना पड़ेगा कि सिंस या फॉर का यूज कैसे होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। टाइम अभी बताएंगे आपको, वाक्य जैसे ये वाक्य आएगा आते ही आपको सब कुछ समझ आएगा। देखिए, तो सिंस का प्रयोग है, इन सबको मिटा दिया जाए। यस चलो मिटा दें, मिटा दो, पूरन मिटा देंगे जी। तुरंत कर दो। मंद मंद मुस्कुराए। लिखा नहीं, अब लिखा मिटा दो, चिन्ह रुका नहीं करे। इस सेंटेंस तक लिखा है। अफर्मेटिव लिख लिया, यही तो मिटा दूं। सुबह मिटा दो। लिखा नहीं है, अफर्मेटिव तो मिटा दो। अरे नहीं लिखा तो कोई बात तो नहीं आगा। अफर्मेटिव तो मिटा दो। अफर्मेटिव तो मिटा दें, शाबाश, इसमें बंदा चाहिए हम। सुबह मिटा दो। अफर्मेटिव मिटा दो। हाँ, बस इतनी जगह दिया था। सिंस या फॉर को यूज करें। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंस को यूज देखा ना, SINCE, सिंस का प्रयोग लिखो। SINC बड़ा बड़ा मोटा मोटा अक्षर हम लिख दो, आमदनी सूझ जाए क्या। सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग कोष्टक का मैंने बड़ो सारा डबड़ो ले ले, हाँ चपला डबड़ो ले ले, बिग माइन लिख दो। सिंस का प्रयोग हटाओ सी, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, सिंस का। निश्चित समय कौन सा मात्र नहीं गुंदे हो। देखो टिकट हो रहा है। देखो बाबू, देखो इन दे मैं बताओ। देखो जी हाँ, जैसे कि घड़ी का समय से पहले, घड़ी के समय से पहले, घड़ी के समय से पहले सिंस या फॉर का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, सॉरी, ठीक है। जैसे हमें टाइम बता दिया कि 30 मिनट हो चुके हैं। कितने मिनट है, 30 मिनट हो चुके हैं। घड़ी के समय तो हम क्या लिखेंगे, 30, इंग्लिश में 30, उसके बाद इंग्लिश में 30 बोलते हैं, उसके बाद में इसको लिखेंगे ओ, क्लॉक, उसके बाद इसको ओ बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं CLOCK, क्लॉक, ठीक है। 30 ओ क्लॉक। तो 30 ओ क्लॉक से पहले अगर रिक्त स्थान आ जाए तो उसमें आप क्या करोगे, सिंस, SINCE, ठीक है। 30 ओ क्लॉक या कोई भी समय आ जाए, 1 ओ क्लॉक आ जा, 2 ओ क्लॉक आ जा, ठीक है, 15 ओ क्लॉक आ जा, तो उससे पहले आप क्या भरेंगे, सिंस भरेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर का देखिए, वारों के नाम से पहले, वारों के नाम से पहले, जैसे आ गया मंडे, MONDAY, मंडे, तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, सिंस, SINC, सिंस। 3 नंबर पर आ गया आपका जैसे महीनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, जैसे आ गया जुलाई, JULY, जुलाई महीने का नाम है, तो इससे पहले क्या लगेगा, सिंस, ठीक है। और निश्चित दिनांक के लिए, निश्चित दिनांक के लिए, निश्चित दिनांक से पहले, पहलो महीनों लग रही है, देखो निश्चित दिनांक से पहले क्या सी, निश्चित दिनांक से पहले जी हाँ, आ जा 10 मार्च 2023 लिख दिया, ठीक है। 22 तो
वो गोल मोड़ 2023, ठीक है। ठीक है। तो इससे पहले अगर रेगिस्तान आ जाए और आपको भरने के लिए दे दिया जाए कि टेंस भी भरिए, तो क्या भरेंगे? सिंस भरेंगे, SINCE, ठीक है। और अब देखिए, सन से पहले, सन से पहले पहले, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 2018 और 21 दे दिया, तो इससे पहले भी आप क्या भरोगे? आभासन में सिंस, ठीक है। सन का मतलब 2018, 1991, सही है। 92, ठीक है। और उसके बाद में 6 नंबर का पॉइंट लिखिए आप, नाम से पहले अब तो मिटा दीजिए। कर दिया जाओ। सर पेपर को लगा दो, वर्ड ऊपर पेपर कौन लगा? दो होगा यार तुम ऐसा वो पेपर क्या पता लगा था, घर नजर न लगे मेरे, हाँ है ना? हाँ देखो काने नीचे चोरी टिक्को लगा दिए लगा गया कि मान के सुन। अच्छा 6 नंबर का तो कुछ एक अलग है, जैसे इनसे पहले सिंस लगेगा, लगेगा सिंस, जैसे प्लस सिंस के बाद क्या क्या चीज आएंगी, जैसे यस्टरडे, YE, यस्टरडे की स्पेलिंग ये YESTERY, सुन ले यार, YES, दोबारा लिखनी देखो सावधान जानते हो। यस्टरडे के बाद में अगर यस्टरडे के बाद में आ जाए टुमारो, TOMORROW, टुमारो की स्पेलिंग आई यानी यूं पहले अगर खाली स्थान आ जाए तो क्या लिखांगे आप? सिंस, ठीक है। टुमारो के बाद में मॉर्निंग आ जाए, MORNING, मॉर्निंग आ जा, या इवनिंग आ जा, EVNING, इवनिंग आ जा, या आ जा नाइट आ जा, NIGHT, नाइट, या आ जा नून, नून का मतलब होता है दोपहर, ठीक है। या आ जा ब्रीथ, BRITH, ब्रीथ यानी जन्म यानी नून के लिए सिर्फ और सिर्फ नून के लिए, ठीक है। अब देखो BIRTH, मास्टर में नहीं होता है। हाँ सब कभी कभी लिखना हो जाए मिस्टेक, BIRTS बने बस, अब सही है ना? सही है। BIRTS, हाँ देखो सिंस यस्टरडे, अब देखो सिंस यस्टरडे, जितना भी शब्द लिखे नहीं हम पहले अपन सिंस को यूज करना है। जैसे यस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, नाइट आ जाए, नून आ जाए, ब्रीथ आ जाए। नाइट की स्पेलिंग गलत NIGHT तो है, है। अच्छा N और लगा दिया, सॉरी भैया सॉरी, NIGHT बोलूं सही हूँ, लिखूं गलत हूँ तो मैं बोलिए और ध्यान रखे करो, ठीक है नहीं तो जी और खराब हो गई। वो जी नून की स्पेलिंग सही है, NIGHT, हाँ मैं जुबान पर ध्यान रखे करो, थे लिखूं मैं गलत, कभी कभी गलत लिख देगा तो थोड़ा ध्यान रखे। यस्टरडे आ जा, टुमारो आ जा, मॉर्निंग आ जा, इवनिंग आ जा, नाइट आ जा, नून आ जा या ब्रीथ आ जा, ठीक है। इन सभी शब्दों से पहले हमें सिंस का यूज करना है, ठीक है। अब देखो सिंस का इतना ही है, आगे ETC लगा दो। अब लिखो फोर के यूज, फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग अनिश्चित, फोर का प्रयोग हमेशा और हमेशा अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए किसका यूज होगा? सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज होगा? फोर का।
इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। अनिश्चित समय को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो अनिश्चित समय के लिए इतना सरल सरल है, सीधा से लिखा दे इसमें। देखो समय की सबसे छोटी इकाई आपका सेकंड माना। ठीक है, टाइम सेकंड। सेकंड से क्या बनती है? मिनट, है ना? मिनट, मिनट घंटा, और मिनट से बनते हैं घंटा, और घंटा से बनते हैं दिन। मिनट दिनों से क्या बनता है? सप्ताह। सप्ताह से मिलकर है घंटा, महीना। महीना बनता है, और महीनों से मिलकर है वर्ष या साल। सालों में लीजिए। वर्ष या साल, और सालों से 10 साल मिलकर बनाते हैं दशक। क्या बनाते हैं? दशक। और 100 साल मिलकर बनाते हैं शताब्दी। क्या बनाते हैं? शताब्दी। ठीक है, आगे लिख दो ETC इत्यादि। यदि ये शब्द आ जाएं तो इनसे पहले फोर का प्रयोग होगा। ठीक है, यदि सेकंड आ जाए, मिनट आ जाए, घंटा आ जाए, दिन आ जाए, सप्ताह आ जाए, महीना आ जाए, वर्ष आ जाए, साल आ जाए, दशक आ जाए, शताब्दी आ जाए, ये शब्द आ जाए तो इनसे पहले हम फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? यस। वेरी गुड। एग्जांपल नंबर 1। अब देखो एग्जांपल ले लें हम। यस। ऊपर ला लिख लिया। एग्जांपल नंबर 1 देखो। राम आम नहीं खाता। फॉर्मूला लिखो। हाँ, फॉर्मूला लिखा तो ये भी वाला लिखियो। फॉर्मूला दोबारा लिखो। फॉर्मूला पहले दोबारा लिख ले से आप अफर्मेटिव को अफर्मेटिव। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट हमें पता है। उसके बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आएगा। और उसके बाद में देखो कंटिन्यूस शब्द है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर। और उसके बाद है टाइम। टाइम आएगा। उसके बाद में अदर Other। जो भी चीज होती है। और वाले ठीक है, देखो क्या बात है। जहां भी कंटिन्यूस आपको शब्द सुनाई दे या जहां भी कंटिन्यूस टेंस होगा वहां वर्ब के अंत में ing लगेगा ही लगेगा। और ing लगने के नियम है वो दिखा दिया। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिखो। यस। मोहन मोहन 2018 से 2018 से गणित गणित पढ़ा रहा है। मोहन 2018 से गणित पढ़ा रहा है। तो इसके अंदर पहचान देखिए, सबसे पहले टाइम आया कि नहीं आया? 2018। उसके बाद में से शब्द आया कि नहीं आया? उसके बाद में रहा है शब्द आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मतलब कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं। ये मैं तकरीर कर रही हूँ। कौन बोलेगा? पाउड़ी में रहे वो बोलेगी। चलो हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? कौन है? मोहन। मोहन क्या है इसमें? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए मोहन, MOHAN। मोहन है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज, कोई भी नाम हो तो हैज बीन आ जाएगा। हैज बीन। ठीक है, जहां भी बीन शब्द आपको दिखाई दे किताब में भी, तो आपके तुरंत मस्तिष्क में ये बात घूमनी चाहिए कि ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन जहां भी आपको दिखाई दे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब से आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस है। किताब में देखोगे ना, यही मिलेगा, हैज मिलेगा या हैव मिलेगा, हैज बीन मिलेगा या हैव बीन मिलेगा। तो मोहन है, मोहन हैज बीन। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो गई वर्ब। वर्ब क्या है?
पढ़ाना पढ़ाना ना अपन कनु जोड़ना है तो बढ़ाना हो टीच टीच यानी बढ़ाना है तो TEACH और उसके बाद में ING जोड़ना है तो ये लीजिए ING टीचिंग और उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वर्ब के साथ में होता है ये तो हो गई इसमें पहचान ये हो गई इसमें वर्ब ये हो गया इसमें ऑब्जेक्ट और ये हो गया से शब्द और ये हो गया इसके अंदर टाइम ठीक है समझ आ गई बात और ये हो गया इसके अंदर सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट हो गया ये टाइम हो गया ये से शब्द हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया ये वर्ब हो गया ये पहचान हो गई ये क्या हो गई पहचान ठीक है देखो टीचिंग उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट है ना वर्ब क्या है साथ ING के बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या है मैथ MATH मैथ उसके बाद में से शब्द लिखिए से की जगह क्या आएगा सिंस या फोर आगे क्या जाएगा सिंस आएगा या फोर आएगा निसिस 2018 सन है तो सिंस तो क्या आ जाएगा SINCE सिंस 2018 उसके बाद में फुल स्टॉप मोहन हैज बीन टीचिंग मैथ सिंस 2018 ठीक है समझ में आ गई कितनी बात समझ में आई तो आगे चला एग्जांपल नंबर 2 देखो वे देखो वे वीडियो बना 2019 से खेल रही है आए 2 मिनट वे 2019 से खेल रही है क्रिकेट सीखना हाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट ये हो गया ये टाइम हो गया ये से शब्द हो गया ये ऑब्जेक्ट ये पहचान हो गई और ये वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट ठीक है वे का मतलब दे उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब दे है वो प्लूरल है प्लूरल का मतलब बहुवचन और बहुवचन के साथ हैव बीन क्या आएगी वर्ब खेलना हैव बीन उसके बाद में वर्ब के साथ ING खेल और ना अपने पास से जोड़ना है तो खेलना खेलना की क्या होती है प्ले PLAY और साथ में क्या जोड़ना है ING प्लेइंग प्लेइंग उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट अब देखो सन का नाम देते ही आपको दिखाया हुआ है सन के पहले क्या आएगा सिंस SINC सिंस 2019 ठीक है 19 मतलब 19 बोलना अफर्मेटिव हो गया नेगेटिव करवा दे बस नेगेटिव का मान तो नहीं जोड़ना है बाकी सब सेम आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस 3 नंबर पर आशनी हाँ हमेशा और हमेशा नेगेटिव 3 नंबर का नोट नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य नकारात्मक नॉट प्लस वाक्य नकारात्मक वाक्य का मतलब नेगेटिव सेंटेंस प्लस ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले इसमें सूत्र या फॉर्मूला सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में 3 नंबर पर हमेशा नेगेटिव है तो नोट आएगा वर्ब के फर्स्ट उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ING उसके बाद में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर उसके बाद में टाइम सॉरी टाइम होगा पहले फिर इधर आएगा भी निकल गया था टाइम हाँ हाँ तो सिंस या फॉर के बाद में टाइम और उसके बाद में अदर तो मोहन 2018 से गणित नहीं पढ़ रहा है मोहन या रामू रामू लिखा जी रामू
रामू सोमवार से सोमवार से विद्यालय विद्यालय नहीं नहीं जा रहा है। विद्यालय नहीं जा रहा है। यस। तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? रामू। रामू RAMU रामू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? रामू नाम है, कोई नाम के साथ हैज या हैव आएगा। हैज बीन आएगा। शाबाश। रामू हैज बीन नोट उसके बाद 3 नंबर पर हमेशा नोट। देखो शाबाश। देखो इसके अंदर क्या करना है? नोट लगेगा 3 नंबर हमेशा और हमेशा नोट है वो 3 नंबर पर लगेगा। अब देखो इसमें गिनिए आप 1 2 3 पर बीन आ गया। इसका मतलब बीन कहाँ पर आएगा? आगे आएगा। नोट को हमेशा और हमेशा कितना नंबर पर रखना है? 3 नंबर पर। तो नोट रामू हैज नोट उसके बाद में बीन लिखना है। ठीक है। रामू हैज नोट बीन उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आइए दिया जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। तो स्कूल लिख दीजिए। फिर सिंस आएगा स्कूल। उसके बाद में सोमवार से तो सोमवार से तो सिंस आएगा। सोमवार वार का नाम आते ही सिंस आएगा। रूल में पता है SINCE सिंस। और सोमवार को इंग्लिश में मंडे MONDAY मंडे। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? रामू हैज नॉट बीन गोइंग स्कूल सिंस मंडे। एग्जांपल नंबर 2 2 वो 2019 से क्रिकेट नहीं खेल रही है। वे तुम लिखना। तुम बना दे। तुम 2 दिनों से यह लिखना। तुम लिख दिए? हाँ चलो लिख दीजिए। तुम 2 दिनों से खेल रही हो। बाजार से नहीं। तुम बाजार से तुम 2 दिनों से बाजार नहीं जा रहे हो। ठीक है। तो किया जाए वो यू सबसे पहले सब्जेक्ट यू हैव नॉट यू। उसके बाद में हैव नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हैव। उसके बाद में 3 नंबर पर हमेशा हैव बीन आता है इसमें। तो नॉट 3 नंबर पर आएगा। यू हैव नॉट उसके बाद में बीन और उसके बाद में आएगा गोइंग मार्केट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो जानना यहाँ क्या है? वर्ब। मार्केट चेंज वर्ब क्या हो जाएगी? गोइंग टू। उसके बाद में कहाँ जा रहे हैं जनाब? बाजार। तो बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। गोइंग टू मार्केट चेंज। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया यू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद 3 नंबर पर नॉट। उसके बाद में बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद में गो के साथ हमेशा टू आता है तो टू लिख दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट है तो मार्केट लिख दिया। और उसके बाद में सिंस या फॉर। तो 2 दिनों से तो यहाँ सिंस आएगा या फॉर आएगा? अगर फिक्स है टाइम फिक्स है तो सिंस आएगा। और 2 दिन कौन से है? दिनों से पहले, सप्ताह से पहले कौन से सिंस में आए थे या फॉर में आए थे? कॉपी में देखिए फॉर में आए थे। देखो सेकंड के बाद में क्या बना था? घंटा के बाद में सेकंड से मिनट से घंटा से दिन और दिन से सप्ताह से महीना। तो घंटा से दिन बने थे ना। और दिनों के दिन कौन से में आएंगे? फॉर में आएंगे या सिंस में? तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा? फॉर। 2 डेज। और क्या आएगा? 2 डेज। ठीक है।
मशीन लगा दी सर फोर की जगह समझ? हाँ और क्लियर? इंट्रोगेटिव लगा दो इंटरोगेटिव छुट्टी को नहीं तो क्या करवा दें? ठीक है दो तक करवा दें। बंद कर दो कर दो।